सत साहेब, सत साहेब। मजा नहीं आया, एक बार और बोलो, सत साहेब। परम पूजनीय संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। पूरी जो संत जी की जमात है उसके चरणों में भी मेरा अभिनंदन। पूरी खाप सरदारी, जितने भी हमारे किसान यूनियन के प्रधान प्रवक्ता और जो भी लोग किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, यहां मंच पर बैठे हैं, सबके चरणों में बारंबार नमन। साथियों, एक सच्चे संत की क्या पहचान होती है? जितनी भी सरदारी यहां बैठी है मेरे सामने, मातृशक्ति बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। साथियों, आप लोगों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो आप अच्छे से जानते होंगे। मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूं कि संत का प्रताप क्या होता है। जब कोई सच्चा संत ये धार ले कि मुझे ये करना है, तो उसके प्रताप का क्या असर होता है। थोड़ी देर पहले मैं मनोज दास जी से और वीरेंद्र दास जी से भी आग्रह करूंगा, शायद उनको भी इस किस्से के बारे में मालूम नहीं होगा। वीरेंद्र जी थोड़ी देर पहले जो यहां बोल कर गए हैं दिलबाग सिंह हुड्डा जी, दिलबाग सिंह हुड्डा जी हैं कौन, वो मैं बताऊंगा आपको। साथियों, 1920 में पहले चुनाव हुए थे हिंदुस्तान के अंदर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दो दादा चुनाव लड़ रहे थे। एक चौधरी माधुराम हुड्डा रोहतक से और दूसरे डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा हिसार से। पहले सिविल सर्जन थे वो हिसार के, वीरेंद्र जी पहले सिविल सर्जन। और वो कौन थे? अब सुनिए आप। रामजी लाल हुड्डा, डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा हिसार के अंदर आर्य समाज की स्थापना करने वाले पहले पुरुष थे साथियों। और उसी आर्य समाजी का पोता चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा इस मंच से बोल कर गए हैं। और किनके लिए? उस भगवान संत रामपाल जी महाराज के लिए। भगवान जी की जय हो। अब मेरा जहां मैंने उत्तर दिया, वो उत्तर मेरे हिसाब से वो लोग समझ गए होंगे इस उत्तर का भाव क्या था। दूसरी बात, एक सच्चा संत कौन होता है? जो भटके हुए को राह दिखा दे, कोई गलत रास्ते चल रहा है उसको राह दिखा दे। आज यहां मंच पर मौजूद बैठे हैं डॉक्टर सुभाष फौजी बालसमंद। मेरे हिसाब से जो आज यहां 35, 40 और 50 साल के लोग बैठे हैं, सबने सुभाष फौजी बालसमंद का नाम सुना होगा। सुभाष जी ने मेरे को किस्सा सुनाया वीरेंद्र जी, कि जब मैं बहुत सारे मामलों में मोस्ट वांटेड था, मेरे एनकाउंटर के आदेश हो चुके थे, लिख दिया गया था फरमान कि सुभाष का एनकाउंटर कर दिया जाए। उस दौरान जेल के अंदर मैंने एक संत जी का संदेश सुना। मैंने संदेश एक वीडियो देखी संत जी की, और उसके बाद मेरे विचार ही पलट गए। मुझे समझ में आया कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, ये सही रास्ता नहीं है। और उसी दिन से मैंने ये विचार कर लिया था कि जिस दिन जेल से सुभाष फौजी निकलेगा तो एक अच्छा नागरिक बनकर निकलेगा। खड़े हो जाइए, सुभाष जी आप मंच पर मौजूद हैं, मेरा आग्रह है आपसे, एक बार खड़े होकर आप। 17 साल से भाई सुभाष पर कोई मुकदमा नहीं है, और ये संत जी की प्रेरणा है साथियों। जिस
सुभाष फौजी को बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड माना जाता था, अखबारें पूरी भर कर आती थी। वो सुभाष फौजी संत जी के विचार सुनकर बदल गया। ये होती सच्चे संत की पहचान। और सच्चे संत कौन है? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संत जी तो राजनीति कर रहे हैं। वाह, अगर भूखे को रोटी खिलाना राजनीति है, अगर गरीब को छत देना राजनीति है, अगर निर्धन के तन पर कपड़े नहीं है उनको वस्त्र देना राजनीति है, रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत आवश्यकता है और देश के संविधान में अंकित हैं। फिर मेरा आह्वान है सभी राजनीतिक दलों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से, ऐसी राजनीति आप भी कर लीजिए जनाब आली, आपको कौन रोकता है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब मैं बताता हूं कि संत जी क्या राजनीति कर रहे हैं। संत जी राजनीति कर रहे हैं किसान सेवा की, संत जी राजनीति कर रहे हैं जन कल्याण की, संत जी राजनीति कर रहे हैं आम नागरिक की, और संत जी राजनीति कर रहे हैं इन माता और बहनों की और इस पूरे संसार की, कि किसी भी तरीके से इस पूरे संसार का जन कल्याण हो जाए। साथियों, ये राजनीति है संत जी की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।